श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। गतांग से आगे। भक्त निर्वाक होकर यह अवतार तत्व सुन रहे हैं। कोई सोच रहे हैं, क्या आश्चर्य है। वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद, जिन्हें वेद ने मन वचन से परे बताया है, क्या वे ही हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं। जब श्री रामकृष्ण कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा। यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती। अवश्य इन्होंने हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा। थोड़ी देर में कोन नगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनमोहन, नवाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री रामकृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पहुँचे। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। नाचते नाचते बीच बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच से निस्पंद होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही श्री गौरांग खड़े हैं। गहरी भाव समाधि में मग्न हैं। श्री गौरांग की तरह श्री रामकृष्ण की भी 3 दशाएं हैं। कभी अंतरदशा, तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निस्पंद हो जाते हैं। कभी अर्धबाह्य दशा, तब प्रेम से भरपूर होकर नाचते हैं। और फिर बाह्य दशा, तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हैं। गले में मालाएं हैं, कहीं गिर न पड़े इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए है। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण की दृष्टि स्थिर है। श्रीमुख पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुंह किए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यह आनंद मूर्ति देखते रहे। समाधि छूटी, दिन चढ़ गया है। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्तगण श्री रामकृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए। तो कुछ देर बाद विश्राम के पश्चात श्री रामकृष्ण एक नया पीला वस्त्र पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे। आनंदमय महापुरुष की उस अनुपम ज्योतिर्मय रूप छवि को भक्त देख रहे हैं, पर देखने की प्यास नहीं मिटती। वे सोचते हैं कि इसे देखते ही रहें, इस रूप सागर में डूब जाएं। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। भक्तों ने भी प्रसाद पाया। भोजन के उपरांत श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री रामकृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं। केदार, सुरेश, राम मनमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वहीं बैठे हैं। एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं।
श्री रामकृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाइयों को देखते ही श्री रामकृष्ण सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। कभी कभी तो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते थे। श्री रामकृष्ण: अच्छा, तुम क्या कहते हो, उपाय क्या है? गोसाई: जी, नाम से ही सब कुछ होगा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। श्री रामकृष्ण: हाँ, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामनी और कांचन में है, इससे क्या होगा? बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है। गोसाई: तो अजामिल का क्यों हुआ? वह महापातकी था। ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, पर मरते समय उसने लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। श्री रामकृष्ण: शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था, और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी। अथवा यूँ कहो कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे। हाथी को नहला देने से क्या होगा? फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने से पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे, तो फिर उसका शरीर साफ रह जाता है। मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूँगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं, सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसने लगे। उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया। 2-4 कदम चलते ही उसे धर दबाया। इसीलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो, और जो चीज़ें 2 दिन के लिए हैं, जैसे धन, मान, देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। इसके बाद गोसाई से कहते हैं, यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्तों को, वेदांतियों को और ब्रह्मों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ ना होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा धर्म ही ठीक है और बाकी सब गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हों तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं यह कौन बताए। कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे। एक ने बता दिया कि इस चौपाई का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया, हाथी कैसा है? वे हाथी की देह छूने लगे। एक ने कहा, हाथी खंबे के आकार का है। उसने हाथी का पैर ही छुआ था। दूसरे ने कहा, हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा उसने यही सोचा कि ईश्वर बस ऐसे ही हैं और कुछ नहीं। एक आदमी शौच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा। दूसरे ने कहा,
तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परंतु वह लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा, मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परंतु वह न लाल है न हरा है, वह तो नीला है। और दो थे, उनमें से एक ने बताया पीला और एक ने खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही विश्वास था, उसने जो कुछ देखा है वही ठीक है। उनकी लड़ाई देखकर एक ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो? जब उसने कुल हाल सुना तब कहा, मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम में से हर एक का कहना सच है, वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है, और कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं, निर्गुण है। गोस्वामी से, ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, यह भी सत्य है। अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं, यह भी सत्य है। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद हैं, यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। किस तरह जानते हो? सच्चिदानंद मानो एक अनंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते रहते हैं। वैसे ही भक्ति के हिम के लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं। वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है। फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव, तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम्ही को वाक्य और मन से परे कहा है। परंतु ये कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं। ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है। केदार, श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवान, तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया, अतएव अपराध क्षमा करो। श्री राम कृष्ण, हाँ, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। फिर साकार निराकार के भी परे है, उनकी इति नहीं की जा सकती। राखाल के पिता बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाए। श्री रामकृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से, आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे, उसके होंठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसीलिए होंठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पक्षी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही रहती है, जमीन पर कभी नहीं उतरती। आकाश में ही अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते गिरते ही बीच में फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं। वे भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे, हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है।
ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं, बचपन ही में संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हों। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी के यहाँ, पर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो इसका भी अर्थ है मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं, मैली ज़मीन पर गिर गया है, इसीलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़ा ही होगा। आहा, राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं। यदि सूरण अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं। सब हंसते हैं। जैसा बाप वैसा उसका बेटा। 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं, भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से, जो संसार त्यागी हैं वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही, उसको तो और दूसरा काम नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है। वह यदि ईश्वर की चिंतन ना करे, यदि ईश्वर का नाम न ले, तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की। एक और पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बदचलन स्त्री घर के सब कामकाज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में रहती है। साधु संग की सदा आवश्यकता है, साधु ईश्वर से मिला देते हैं। केदार, जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तड़ाग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री रामकृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रहा है। कोई भक्त आए हुए हैं। इसी समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुँचे, भक्तों के बीच बैठ गए। श्री रामकृष्ण गेरुआ देखकर, यह गेरुआ क्यों? क्या कुछ लपेट लेने से ही कुछ हो जाएगा? किसी ने कहा था चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ। पहले चंडी के गीत गाता था, फिर ढोल बजाने लगा। सब हंसते हैं। वैराग्य 3-4 प्रकार के होते हैं। जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता। किसी ने देखा काम कुछ मिलता नहीं, झट गेरुआ पहनकर काशी चला गया। 3 महीने बाद घर में चिट्ठी आई। उसने लिखा, मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊँगा, चिंता ना करना। परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं, किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है। उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है। मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है। इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है। मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है, और बाहर से गिरुआ, ये बड़ा ही भयानक है। यहाँ तक कि लोग सच्चे हैं, उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज़ है। केशव सेन के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था।
न जाने कैसा क्रॉस वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा। कहता था शांति जल है। एक को देखा मतवाला बना बहक रहा था। ब्रह्म भक्त कुमार बाबू थे क्या? श्री रामकृष्ण, भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं। उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही हो जाएगा। एक दूसरे दिन निमाई सन्यास का अभिनय था। केशव के घर में मैं भी देखने गया था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था। केशव ने कहा कलिकाल के चैतन्य तो आप ही हैं। केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा, तो फिर ये क्या हुए? मैंने कहा मैं तुम्हारे दासों का दास, रज की रज हूँ। केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी। श्री रामकृष्ण, अमृत और त्रैलोक्य से नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं ये नित्य सिद्ध हैं। ये जन्म जन्मांतर से ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है। मानो स्वयंभू शिव हैं, बैठाए हुए शिव नहीं। नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती। ये सभी संसार में नहीं फंसते। जैसे प्रहलाद साधारण मनुष्य साधना करता है, ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फंस जाता है। स्त्री और धन के लिए भी हाथ लपकाता है। मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है, बर्फियों पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठती है। नित्य सिद्ध तो मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खियाँ केवल फूल पर बैठती हैं और मधु ही पीती हैं। नित्य सिद्ध राम रस का ही पान करते हैं, विषय रस की ओर नहीं जाते। साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं है। इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इस तरह पूजा करनी होगी। यह सब विधिवादीय भक्ति है। जैसे किसी गांव में किसी को जाना है, परंतु रास्ते में धनहे खेत पड़े हैं, तो मेड़ों से घूम कर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामने वाले गांव में जाना है, परंतु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढ़ा रास्ता चलकर चक्कर लगाते हुए ही उसे पार करना पड़ता है। राग भक्ति, प्रेमा भक्ति, ईश्वर पर आत्मियों की सी प्रीति होने पर फिर कोई विधि नियम नहीं रह जाता। तब का जाना धनहे खेतों की मेड़ों पर का जाना नहीं, किंतु कटे हुए खेतों से सीधा निकल जाना है। चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ, बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता। तब इधर उधर की जमीन और रास्ते पर एक बांस पानी चढ़ जाता है। तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ। इस राग भक्ति, अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते। अमृत, महाराज, इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है? श्री रामकृष्ण, सुना नहीं, भौरे की चिंता करते करते झिंगुर भौरा ही बन जाता है। वह अनुभव कैसा होता है ये जानते हो? मानो हंडी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो। अमृत, क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता? श्री रामकृष्ण, हाँ, बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है। सोने के एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो, पर अंत में एक छोटा सा कण बचा ही रहता है। और जैसे कोई बड़ी भारी अग्नि राशि है, उसकी एक जरा सी चिंगारी हो, बाह्य ज्ञान चला जाता है, परंतु प्राय थोड़ा सा अहंकार रह जाता है। शायद वे विलास के लिए रख छोड़ते हैं। मैं और तुम, इन दोनों के रहने ही से स्वाद मिलता है। कभी कभी इस अहम को भी वे मिटा देते हैं। इसे जड़ समाधि या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब क्या अवस्था होती है यह कहा नहीं जा सकता। नमक का पुतला समुद्र नापने गया था,
ज्यों ही समुद्र में उतरा कि गल गया। अब लौटकर कौन बतलाए कि समुद्र कितना गहरा है। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कुछ ब्रह्म भक्त भी आए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्रह्म भक्त: महाराज ने पंचदशी देखी? श्री रामकृष्ण: यह सब पहले पहले एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहले एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रख, मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देख पाए। साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ठेलती रहती है। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धोंकनी, दूसरे में पंखा, मुंह में फूंकना। जब तक सोना न गल जाए, गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छोड़ा कि सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र केवल पढ़ने ही से कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप होता है। प्रयत्नपूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे, वे सब इस काले की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए। सब हंसते हैं। शेष क्रमशः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।